लेकिन आंगनबाड़ी के कोनो छुट्टी ना है ना, वो शक्तिमान हुए। आंगनबाड़ी शक्तिमान हुए भैया। क्या इस महंगाई में 6,000 रुपये में किसी भी एक सदस्य का गुजारा हो सकता है? यदि हो सकता है तो हमको प्रमाण दीजिए। मैं एक आम आंगनबाड़ी यूपी की, मैं पक्ष में बैठी सरकार से भी और विपक्ष में बैठी हुई सरकार से भी एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या इस महंगाई में 6,000 रुपये में किसी भी एक सदस्य का गुजारा हो सकता है? यदि हो सकता है तो हमको प्रमाण दीजिए। हमको प्रमाण दीजिए कि 6,000 रुपया में एक व्यक्ति की जीविका आसानी से चल सकती है, तब आंगनबाड़ी कोई सवाल नहीं उठाएगी। सन 75 में 200 रुपये से चली आंगन की यह नौकरी आज रोड पे आके करना पड़ रहा है। मानदेय महज 6,000 है। कोई हमको बस इतना बता दे कि क्या 6,000 में गुजारा होगा किसी का भी? सरकारें बहुत आसानी से कह देती हैं कि आप करती ही क्या हैं। किसी आंगनबाड़ी से एक बार मिल के देखिए, धरातल पे उतर के देखिए कि आंगनबाड़ी करती क्या है। वास्तव में जो भी आंगनबाड़ी में भर्ती हो गई, उसका परिवार, उसका समाज, उसका रिश्तेदार सब कुछ खत्म हो जाता है, सिवाय कागज, सिवाय कागज, सिवाय कागज। कहाँ तक ये चलेगी कुछ पता नहीं है। बड़ी विडंबना है कि माननीय इंदिरा गांधी जी का बना योजना था, वर्तमान समय में हमारे मोदी जी हमको यशोदा माँ बोलते हैं। उस यशोदा माँ की दुर्दशा एक बार उतर के देखिए मोदी जी, एक बार उतर के देखिए, आंगनबाड़ी के परिवार में जाके देखिए, जहाँ खाने को लाले पड़े हैं, लाले। दाल मिलती है तो सब्जी नहीं, सब्जी मिल गई तो दाल नहीं। जिस आंगनबाड़ी से आप उम्मीद करते हैं कि वो समाज से कुपोषण मिटाएगी, क्या उस समाज में आंगनबाड़ी का परिवार नहीं आता है? क्या आंगनबाड़ी के परिवार से कुपोषण दूर नहीं होना चाहिए? मैं विपक्ष से भी कहना चाहती हूँ, अभी जो वर्तमान समय में हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो यूपी में बहुत सालों से खाता न खुलने के बाद इस बार जीते हैं, कम से कम अब सोचिए, आप ही की दादी की बनाई योजना थी, आंगन में चलाती आंगनबाड़ी का जीविकोपार्जन 200 रुपये से शुरू हुआ था। आज 50 सालों में 6,000 रुपया किस हिसाब से आप महंगाई का हिसाब दिए हैं आंगनबाड़ी को? किस हिसाब से दिए हैं? हर सरकार ने, चाहे वो राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, हर सरकार ने आंगनबाड़ी का उपेक्षा किया है। इतना वर्क करने के बावजूद भी माननीय हमारी बाल विकास विभाग की मंत्री जी रही स्मृति ईरानी जी ने कहा कि आंगनबाड़ी महज 2 घंटे काम करती है। किस मुंह से कहीं? उनका दिमाग कहाँ था कि जो हमारे विभाग की मंत्री बना उठी हैं, जिनको ये पता नहीं है कि आंगनबाड़ी की ड्यूटी क्या है। हमारी नियुक्ति तो इंदिरा गांधी जी ने आंगन तक ही की थी।
कि 2 रुपये मिलेगा भी, आंगन महिला अपने घर में रहेगी। आज ऐसा नहीं है। आज आंगनबाड़ी रोड पे, सड़कों पे काम के लिए दौड़ती फिरती है, लेकिन उसका खुद का परिवार, उसके बच्चे, उसका पति, उसका समाज, सब कुछ छूट जाता है। आंगनबाड़ी तो जी भी नहीं सकती है। माननीय मोदी जी, आपने जब इतना भला कर ही दिया है पूरे भारत में, तो क्या एक यूपी ही ऐसा राज्य है कि जहां मानदेय इतना कम है पूरे भारत में? अगर जो यहाँ आंगनबाड़ी की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ आपको टैक्स भी ज़्यादा मिलता है यूपी गवर्नमेंट से। जब टैक्स ज़्यादा मिलता है, महंगाई सबके लिए एक समान है, तो हमारे मानदेय पे विचार क्यों नहीं किया जाता है? आप एक बार निरीक्षण करके देखिए, एक बार धरातल पे उतर के देखिए कि 6,000 रुपये होता क्या है। कसम से बता दें, दुनिया रो न पड़े आंगनबाड़ी को देख के, तो आप बताइए। इतनी दयनीय स्थिति में जीती है आंगनबाड़ी। विभाग जो शोषण करता है, 6,000 रुपया मानदेय मिलता है, उसमें 3,000 रुपया तो विभाग के कागज जमा करने में चले जाते हैं, 1,000 रुपया किराया चला जाता है, 10 बार परियोजना बुलाया जाता है आंगनबाड़ी को, 50 कागज। सुपरवाइजर तब तक रिपोर्ट मांगती हैं जब तक अपना वो खुद नहीं सीख लेती रिपोर्ट बनाना, तब तक वो आंगनबाड़ी से रिपोर्ट मांगा करती हैं। आंगनबाड़ी कागज, एक कागज 3 रुपये का, 5 रुपये का आता है। सोचिए कि आंगनबाड़ी कैसे जी रही है, कैसे। आप पोषाहार देते हैं, आप पोषण बनाना चाहते हैं, कुपोषित आंगनबाड़ी से पोषण की उम्मीद। धन्य हो महाराज जी, धन्य हो मोदी जी। कैसे आप लोग कर लेते हैं? नाम दे दिया यशोदा माँ का। यशोदा माँ का परिवार कुपोषण का शिकार है, आपने उस पर जड़ा। भैया, ये आंगनबाड़ी जौन बा सन 75 के योजना से 2024 तक सब कर काया पलट हो गए। कौआ जौन बा कोयल हो गए, कोयल जौन बा कबूतर हो गए, लेकिन आंगनबाड़ी रह गई। जबकि भल पूछा तो इनकर अब नाम बदल देवे के चाहिए। ये तो शक्तिमान हुए, आंगनबाड़ी के नाम शक्तिमान धर देवे के चाहिए। अब विभाग के नाम लूटपाट केंद्र धर देवे के चाहिए, लेकिन ना, आंगनबाड़ी के बच्चे ये भैया आप आकाश से टपका है। इनका कुछ हो जवाए कि ना, सरकार का हाथ बा कुपोषण खत्म करा। अब कुपोषण खत्म का होत बा इतनी गर्मी में, जब तू आंगनबाड़ी के बच्चा के विद्यालय बुलावत है, अगर जो आंगनबाड़ी न बुलाई तो का इतनी बड़ी चिट्ठी दिए था। कहाँ से आंगनबाड़ी का पैदा करें बच्चे का? अपनी घर से झोला में भर के ले जाए बच्चन का? कैसे जाए आंगनबाड़ी भैया? आंगनबाड़ियों बहुत महान भैया, बहुत महान। ये अपन मर्द अगर जो लड़का कह दे कि काम कह दिया तो वो न सुनी है, लेकिन अगर जो सुपरवाइजर या CDPO बोल दी हैं कि ये समय उर्दू में कागज भर के दिया, अरे तो आंगनबाड़ी भर के ले जाइए, ऐसे कि वो शक्तिमान हुए। आंगनबाड़ी शक्तिमान हुए भैया। सरकार जौन बा सब जगह पैसा बहाए दे, सब जगह पैसा बहाए दे, सबका छुट्टी दे दे, लेकिन आंगनबाड़ी के कोनो छुट्टी ना है ना। हमारी ख्याल से तो आंगनबाड़ी में भर्ती होका करे के चाहिए जेका
न मेहरा मर्द रहे, न लड़का, न बच्चा। वो बे औलाद रहे, अनाथ रहे, जौने वो खाली विभाग के काम देखे, तब जाके कहीं विभाग के काम पूरे हुए। अब मोबाइले पे ना सुपरवाइजर CDPO का रजिस्टरों चाहिए, पेपरों चाहिए। अरे मोर भैया बहुत दिक्कत बा। सरकार और विभाग धन्य हो, गजब के रचना आंगनबाड़ी की हिस्सा। खाली दिन भर काम, टीकाकरण बा, जनगणना बा, BLO बा। अरे राम 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 राम। और बचल कुचल जौन रहा है वो लाडली योजना आई गए। अरे भैया पूछा मत आंगनबाड़ी का दिन कैसे कटत बा। मेहरारू लड़का मर्द बेटवा सबका छोड़ छाड़ के आंगनबाड़ी खाली सरकार के और विभाग के तेलवाई करे में लाग है। तब उनका तेल कब पूरना पड़त बा कि आंगनबाड़ी के तेल लगा लिए फुर्सत पाए ना। रात के आधी रात में आधा रात के अगर जो विभाग फोन कर दे आंगनबाड़ी के सरपट जाए के बा, नहीं तो वो लंबा चौड़ा इनका चिट्ठी दी जाते वो लंबा चौड़ा इनका चिट्ठी दी जाता। आंगनबाड़ी जवाब दई के थक जा। भैया बाल विकास विभाग में सरकार आंगनबाड़ी की शक्तिमान बना देले बा। एक टाइम पे 50 जगह खोजत है आंगनबाड़ी का। अगर जो आंगनबाड़ी बहन एब्सेंट तो भाई करवाई भैया, भाई करवाई। आंगनबाड़ी और आंगनबाड़ी के बच्चे जान लिया एकदम शक्तिमान हूँ, एकदम शक्तिमान। विभाग और सरकार जैना मिलके आंगनबाड़ी के जौन दुर्दशा किहीन है सब आंगनबाड़ी एक लीद निकल गए भैया। आंगनबाड़ी का कबो परियोजना बुलाए, कबो केंद्र पे बुलाए, कबो बूथ पे जाए कि कहें, कबो टीकाकरण पे जाए कि कहें। आंगनबाड़ी अष्टभुजी न हुए। ये हिसाब से तो आंगनबाड़ी शक्तिमान हुए भैया, आंगनबाड़ी शक्तिमान हुए। विभाग उनका समझत है कि ये सबसे ताकतवर हुए। इनकर बच्चे इनकी बच्चन के न ठंडी लागे, न गर्मी लागे, न ओला पड़े, न गिरे न पड़े। हर हाल में उनका केंद्र पे आए के बा, हर हाल में आंगनबाड़ी के केंद्र पे जाए के बा भैया। अगर जो न जाबा तब सुपरवाइजर लिहे डंडा। आंगनबाड़ी के लीद निकली है भैया, मोर आंगनबाड़ी के लीद निकालत थी सब। आंगनबाड़ी नहीं, हमारी ख्याल से तो अब शक्तिमान नाम धो देवे के चाहिए। ऐसे कि न इनकी इतना केहू का बोझ बा, ना इनकी इतना केहू का अब ताकत बा। सब विभाग के काम करें आंगनबाड़ी भैया हमारा।